शुरू करें। कक्षा 9 के विद्यार्थी ध्यान दें। हम लोगों ने जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे तो कार्य सामर्थ्य ऊर्जा चैप्टर में कार्य के बारे में पढ़ा था और उसके बाद कार्य के सूत्र के बारे में पढ़ा था और फिर हम लोगों ने बात की थी ऊर्जा के बारे में। तो हम लोगों ने ऊर्जा को ये समझा था कि कार्य के रूप में ही इसकी परिभाषा को परिभाषित किया जाता है, जैसे कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा में हम लोगों ने कई प्रकार की ऊर्जा पढ़ी थी, जैसे हम लोगों ने बात की थी यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, प्रकाश ऊर्जा के बारे में, विद्युत ऊर्जा के बारे में, ध्वनि ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणुवीय ऊर्जा, तमाम तरीके की ऊर्जा हमारे प्रकृति में और हम लोगों ने कृत्रिम रूप से भी पैदा की है। लेकिन ऊर्जा की एक खास प्रॉपर्टी ये है, खास गुण ये है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा जितनी भी हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान है वो एक प्रकार से दूसरे प्रकार में ऊर्जा परिवर्तित होती है, जैसे हम लोग प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस तरीके से तमाम तरीके की ऊर्जा जो हैं एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं होती हैं, किसी भी प्रकार से वो नष्ट नहीं होती हैं, बस केवल उनका परिवर्तन हो जाता है एक प्रकार से दूसरे प्रकार में। तो इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन या फिर हिंदी में इसी को कहते हैं संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण मतलब एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होना। अब चूंकि कक्षा 9 के सिलेबस में हम लोगों को यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ना है और यांत्रिक ऊर्जा में हम लोगों ने बात की थी कि यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले तो थी गतिज ऊर्जा और उसके बाद थी स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि जब किसी वस्तु में अपनी गति के कारण उसमें कुछ कार्य करने की क्षमता आती है तो वह उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। और उसके लिए हम लोगों ने सूत्र भी निगमित किया था, उसका व्यंजक प्राप्त किया था, उसको हम लोगों ने डिनोट किया था K से, K = ½ mv² से, जहां पर m द्रव्यमान था और v उस वस्तु की वेलोसिटी या वेग था। अब दूसरा टॉपिक था, हम लोगों ने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा, फिर बात की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में जब हम लोगों ने बात की तो उसमें परिभाषा यह दी गई कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता आती है उसे ही उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब स्थिति तो ठीक है, कोई वस्तु है, मान लीजिए हमारे पास कोई बॉल है, यहाँ पर ये है ग्राउंड, ये हमारा है ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड पे हमारे पास कोई बॉल है, यहाँ पर हमारी कोई बॉल रखी हुई है और मान लीजिए ये कोई मेटेलिक है, किसी धातु की, लोहे वगैरह की बॉल है और इस बॉल को हमने क्या किया कि कुछ ऊंचाई पर उठाया। अच्छा, कुछ ऊंचाई पर उठाया जब, तो ये कुछ दूर तक चली और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस पर एक मान लीजिए टेबल रखी हुई थी, उसी पर इसको क्या किया, रख दिया। अब यहाँ पर जब रख दिया और अगर चूंकि इसकी स्थिति पहले यहाँ थी और इसकी स्थिति में परिवर्तन किया, परिवर्तन मान लीजिए इसकी ऊंचाई हमने क्या ले ली, h ऊंचाई तक इसको ऊपर उठा दिया, h ऊंचाई तक हमने क्या किया, इसको ऊपर उठा दिया और ऊपर उठाने में इसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और इसकी स्थिति में जब परिवर्तन हुआ, अगर मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं, इसको हम ये नीचे जो इसका टेबल वगैरह या जिस पर भी हम लोगों ने रखा हुआ है इसको, अगर इसको हटाते हैं तो ये स्वतः ही, ये बॉल स्वतः ही अपने आप नीचे की तरफ आएगी। और अगर मान लीजिए नीचे कुछ भी रखा हुआ है, कांच रखा हुआ है या गीली मिट्टी वगैरह है, तो उसमें क्या करेगी, अपना इंप्रेशन डालेगी, अपना कांच, अगर कोई कांच रखा हुआ है तो उसको तोड़ देगी या फिर कोई गीली मिट्टी है तो उसके अंदर धंस जाएगी कुछ दूर तक। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसकी स्थिति में हमने परिवर्तन किया, इसकी वजह से इसमें क्या हुआ कि कुछ कार्य करने की क्षमता आ गई। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर स्थिति परिवर्तन करते समय हमने इसको वेलोसिटी नहीं दी, वेलोसिटी मतलब इसको वेग नहीं प्रदान किया। अगर मान लीजिए हम कोई बॉल ऐसे फेंकते, बहुत तेजी से फेंकते, तो इसका मतलब हम लोग उसको दे रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको आराम से धीरे धीरे उठा रहे हैं और उठा करके ऊपर रख रहे हैं। तो यहाँ पर वेग जो माना जा रहा है वो लगभग शून्य ही माना जा रहा है, इसको हम मान लेते हैं। वैसे तो कुछ ना कुछ वेग होगा, लेकिन वास्तविकता में इसको हम भौतिक विज्ञान में मान लेते हैं कि इसको शून्य वेग से। तो अगर यहाँ पर वेग नहीं है फिर भी इसमें कुछ कार्य करने की क्षमता आ जा रही है, इसका मतलब कोई ना कोई ऊर्जा है इसमें जो इसमें संचित हो रही है, और यही ऊर्जा कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा, यही कहलाती है स्थितिज ऊर्जा।
तो ये एक यांत्रिक ऊर्जा का ही पार्ट है। अब जब हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोगों ने व्यंजक भी प्राप्त किया था। व्यंजक कैसे प्राप्त किया था, माना ये जो बॉल है इसका जो द्रव्यमान है वो m है, ठीक है, m है, और जब हम इसको उठाते हैं, उठा करके h ऊंचाई पर ले जाते हैं, तो h ऊंचाई पर ले जाने में हम क्या करते हैं, इस पर कुछ कार्य करते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु में अगर हम बल लगाएं और बल की वजह से वो वस्तु विस्थापित हो जा रही है तो इसका मतलब उस वस्तु पर कार्य हो रहा है। और हम ये मान लेते हैं कि यही जो हम लोग कार्य कर रहे हैं इस बॉल को यहां से ले जाने में, यहां से ऊपर तक ले जाने में, यही कार्य इस जो m द्रव्यमान की बॉल है इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रहा है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा भी एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। जो हम कार्य करते हैं वही हमारा ऊर्जा के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। तो अगर हम जो भी इस पर कार्य करेंगे वो इसमें क्या होगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब हम लोग कार्य कितना करेंगे, तो कार्य का सूत्र होता है W बराबर F डॉट एस। अब यहां पर हम देख रहे हैं W बराबर F डॉट एस है, जहां पर F है हमारा बल, जिस बल से हम कार्य कर रहे हैं, और दूसरा है विस्थापन, जिस वस्तु पर बल लगाने से वो विस्थापित हो रही है, वो हमारा है विस्थापन। अब यहां पर जो विस्थापन हो रहा है वो ऊंचाई के रूप में हो रहा है, यहां पर जितना भी विस्थापन हम लोगों ने किया वो ऊंचाई के रूप में। तो यहां पर हम W बराबर क्या लिख देते हैं, F डॉट H, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो विस्थापन है वो हमारा ऊंचाई के रूप में है। अब ये जो ऊंचाई प्राप्त हुई हमारी, ये जो हमारी ऊंचाई प्राप्त हुई, इसमें हम लोग पता करेंगे कि ऊंचाई तो ठीक है हमें प्राप्त हो गई, h ऊंचाई तक हमने विस्थापित किया है, लेकिन अगर हम f की वैल्यू निकालना चाहें तो f को ये माना जाता है कि भौतिक विज्ञान में ये मान लिया गया है कि किसी वस्तु को उठाने के लिए, किसी वस्तु को जमीन से उठाने के लिए, यहां से मैंने उठाया, यहां पर किसी वस्तु को जमीन से उठाने के लिए जो न्यूनतम बल की आवश्यकता होती है वो बल हमारा होता है किसके बराबर, उस वस्तु के भार के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इस वस्तु को, इस बॉल को अगर हम उठाएंगे तो उठाने के लिए हमें जिस बल की आवश्यकता होगी वो बल हमारा इस वस्तु के भार के बराबर होगा। अब भार क्या होता है, भार जब हम निकालते हैं तो W बराबर निकालते हैं द्रव्यमान और गुणे जितना उसमें गुरुत्वीय त्वरण लगता है, मतलब W बराबर mg, ठीक है। ये किसी भी वस्तु का भार होता है, उसका क्या कहते हैं, द्रव्यमान, ये उसका द्रव्यमान और गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब यहां पर हमें प्राप्त हो गया कि इतना बल हमें न्यूनतम लगाना पड़ेगा उस वस्तु को उठाने के लिए, तो उस वस्तु को हम उठाएंगे। अब इस बॉल को जब मैंने उठाया तो यहां पर जो हमें प्राप्त हुआ वो बल कितना प्राप्त हुआ, mg, क्योंकि हमने अभी बताया कि हमें उठाने के लिए जो न्यूनतम बल की आवश्यकता होगी वो इस वस्तु के भार के बराबर होगी। तो यहां पर हमारा प्राप्त हो गया mg और यहां पर h लगा हुआ था, ये हो गया h, तो W बराबर हो गया mgh और mgh हमें प्राप्त हो गया। अब यही माना जाता है कि यही जो हम इस पर कार्य कर रहे हैं, इस वस्तु पर, इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, यही इस वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो मतलब हमने स्थितिज ऊर्जा को कार्य के रूप में परिभाषित किया। स्थितिज ऊर्जा है लेकिन हमने परिभाषित किस प्रकार से किया, कार्य के रूप में। तो जो इस वस्तु को उठाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें प्राप्त हो गया कार्य का मान। अब चूंकि हम लिख देते हैं कि यही कार्य गेंद में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः अब यही कार्य जो होगा हमारा, यही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और जब संचित हो जाएगा तो इसी को हम लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा EP बराबर mgh, और यही हो जाता है हमारा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा हम इसी माध्यम से निकालते हैं, ठीक है। थैंक यू।